आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांगी, रिव्यू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जानने की चेष्टा करो, क्योंकि ये आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत कुछ अब बिहार गुजरात में बहुत ज्यादा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो ठंडा ठंडा ऊपर इलाका है जहाँ पर पहाड़ रहता है, उधर ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि रात का जो होता है ना वक्त, वक्त तब क्या होता है, नींद बढ़ता है, मतलब अल्कोहल जब पीठ खुजलाता है वही। हाँ, अभी यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया है और मिलावट ना हो तो ये संभव नहीं। पहले तो मैं बता दूं हूच क्या है। हूच, हूच एक ट्राइब का नाम है, ठीक है। नेटिव अमेरिकन, मतलब अमेरिका का जो पहले 19th सेंचुरी, बहुत पहले जो रियल में मानव रहते थे वो ब्राउन स्किन था हमारे जैसे, तो उनको नेटिव इंडियंस बोलते थे, ठीक है। अब उन नेटिव इंडियंस के थोड़ा सा ग्रुप, एक डिफरेंट ग्रुप होता था जिसका नाम है हुचिनो इंडियंस। हुचिनो इंडियंस, हुच मतलब ब्राउन बेयर, ठीक है, ब्राउन जो शब्द, तो वहां से ये हुच शब्द आया। तब क्या होता था, इंडियंस जो था बहुत ठंडा, अमेरिका बहुत ठंडा, तो इंडियन कुछ सोचते हैं कि गर्म रखे अपने आप को। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन एक बड़ा सा बर्तन लिया, सामने फायर लिया, ईस्ट डाला। ईस्ट मतलब क्या, जो ब्रेड होता है ना, उस ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट चाहिए। ईस्ट अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मशरूम जैसा होता है, मतलब फंगी, स्टिकी स्टिकी। हाँ, ब्रेड बनाने में सहायता करता है ये ईस्ट। प्लस फ्रूट एक्सट्रैक्ट, मतलब ग्रेप्स का जूस, एप्पल का जूस, कुछ भी जूस, कोनो फ्रूट का जूस हो, एक्सेप्ट साइट्रस फ्रूट जो होता है उसका जूस नहीं। साइट्रस फ्रूट मतलब टॉक जे जूस होता है, उसका जूस नहीं, ठीक है, खट्टा जूस, हाँ, वो जूस नहीं डालना था। प्लस एक और चीज देते थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फर्मेंटेड जैगरी, स्वीटनर के लिए होता है ना। जैसे हम मुंह में ऐसे मारते हैं स्प्रे ताकि मुंह से बैड स्मेल ना आए, स्वीट, वही ऐसे ही उसको बोलते हैं फर्मेंट जैगरी। जैगरी मतलब गुड़, और फर्मेंट मतलब बहुत साल हो गए उस गुड़ को एग्जिस्ट करते हुए, मतलब वो गुड़ बुढ़ा हो गया। जो स्वीट चीज होता है वो जब पकता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, तो वो अच्छा स्वाद करता है, ठीक है, अच्छा स्वाद देता है। किंतु जो साइट्रस फ्रूट होता है, जो जो टॉक होता है, वो अगर तुम उसको सड़ने दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बांस आएंगी वहां से, ठीक है। इसलिए साइट्रस फ्रूट को अल्कोहल में नहीं यूज करते। अल्कोहल उस वही यूज करता है जहां पर स्वीट स्वीट फ्रूट्स हो। जैसे देखो ग्रेप्स में तो आप बोलेंगे टार्टरिक एसिड है, पर वो एसिड मीठा है ना, ग्रेप्स मीठा होता है। ऑरेंज देखो, वो तो खट्टा होता है ना, तो कभी नहीं सुनोगे ऑरेंज बियर। तो ये चीज है। अब सुनो क्या हुआ। ये जो जनाब दिख रहा है आपको, जिसका पैर नहीं है पर डार्क शेडो गिर रहा है इस बर्तन का, इसी बर्तन पर आपका जो बियर या अल्कोहल है ये बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर, हाँ, यहीं पर आप खाते हैं बियर, मतलब जो बियर आप पीते हैं रात को, यही एलन वॉकर वाला बियर है क्या, जॉनी वॉकर, वो सब कोई अमेरिकन ब्रांड नहीं होता है, ये यहाँ पर ही बनाया जाता है और बॉटल पूरे से उठा के उसमें भर देता है, वही, और कुछ नहीं। अच्छा अब सुनो, अब मिलावटी आ रहा है। कौन सा मिलावटी? मिथानॉल। मिथानॉल क्या है पहले तो सुनो, खूब ही इंपॉर्टेंट। CH3OH इसका फॉर्मूला है, ठीक है, मिथानॉल। अब जब ये मिथानॉल पेट पर जाता है तो ये CH3OH से HCOOH बन जाता है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। आएंगे एक साथ एक बार में। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद ये फॉर्म होता है फॉर्मिक एसिड। अगर आप इनो का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि बुलबुला होता है, मतलब बुलबुला होता है,
वही बुलबुला आपके दिमाग पर जब जाता है तो असर करता है, इसलिए आप डिजी डिजी फील करते हैं, ठीक है। वही फॉर्मिक एसिड के कारण है। समझा? अब देखो, समझ गया? ठीक। तो अब देखो क्या है कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड है, ये प्लास्टिक बनाने में हेल्प करता है। प्लास्टिक, जो कुरकुरे देखते हो ना, वो ऐसे रियल में प्लास्टिक नहीं, ये फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है उस पर। जब खाते हो वो ये प्लास्टिक बन जाता है, प्लास्टिक का रेसिड्यू, ठीक है। अब देखो, जो बियर वाला जो मिथेनॉल यूज किया जाता है वो 5% से लेस होता है, क्योंकि एसिड है। मिथेनॉल जो एसिड है ना, एच मतलब क्या है, एच अगर प्रेजेंट हो इसका मतलब है एसिड है। अब 5% से ज्यादा अगर आप इनटेक करेंगे तो हम मर जाएंगे। H2SO4 देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड देख लीजिए ना, अगर हाथ में गिरता है हाथ जल जाएगा। सेम एस, ये भी तो एसिड है। एक मात्रा ऑफ कोर्स होता होगा, जिससे ज्यादा पीने से बस स्वर सुधारेंगे, राइट। तो 5% से ज्यादा नहीं, 5% से कम, और बाई चांस अगर 5% से ज्यादा हो गया तो इसको इसके एक्टिविटी को, फंक्शन जो फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो रहा है उसको रोकने के लिए डाइल्यूट इथेनॉल पिया जाता है। डाइल्यूट बोल रही हूँ, डाइल्यूट मतलब पानी से इथेनॉल मिक्स किया जाता है फिर पिया जाता है। डायरेक्ट इथेनॉल नहीं पीना है, वो और भी ज्यादा गाढ़ा है मिथेनॉल से, ठीक। क्योंकि मीथेन देखो, एक सी कार्बन है और इथेनॉल दो सी, राइट। तो जो कार्बन जब बढ़ता है उसका गाढ़ापन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही एसिडिक पावर भी बढ़ता रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ता रहता है, ठीक। अच्छा, आप देखो क्या है, जो बियर है वो मैन्युफैक्चर होता कैसे है। ये जो मिथेनॉल है, हाँ, इसको बनाया कैसे जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाता है, उसको हाइड्रोजनेट करता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से उठता है, जो ऑटोमोबाइल देखोगे, मतलब कोई भी गाड़ी के पीछे अचानक से अगर जब स्टॉप हो जाए बहुत सारे काला धुआं छोड़ता है, हाँ, वही अनबर्न्ड, जब इंसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो वही कार्बन, जो पेट्रोल जल रहा है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पर, तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब पूरी तरह जल जाता है, ऑक्सीजन पूरी तरह उस पेट्रोल को जला लेते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। किंतु कोई भी गाड़ी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, क्योंकि जब पेट्रोल कंप्लीटली जलता है, वही तो हेल्प करता है गाड़ी को चलने के लिए ना। और जो पेट्रोल का पार्ट बच जाता है, नहीं जल पाता ऑक्सीजन पर, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होके बाहर चला जाता है। अब वही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पर बियर बनाने के लिए यूज होता है। आप समझिए, इमेजिन कीजिए उस कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड को इमेजिन कीजिए, ठीक है। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजनेशन किया जाता है, मतलब उस कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है, बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ, फिर ही ये मिथेनॉल बनता है। अब देखो, जो घी होता है, जो ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल को घी में परिवर्तन कैसे करें, हाइड्रोजन ऐड करके, ठीक है। तो फैट, फैट मतलब घी फैट है, तो फैट प्रोडक्शन होता है, राइट। तो सेम एज, सोचो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा। पहले से तो कार्बन मोनोऑक्साइड अनबर्न्ड है ही, पूरी तरह से बर्न हुआ नहीं ऑक्सीजन के साथ, राइट। ऊपर से वो फैट बन रहा है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या, और उस फैट का जो प्रोड्यूस हुआ है वो फिर से जाके एसिड बन रहा है तुम्हारे पेट में जाके, तो समझो कापर हो तुम, ठीक। अब वही चीज था, अभी ये जो बियर वाले हैं, जो आप ग्रीन टूनीज पर देख सकते हैं, यही बना रहे हैं। और इसके कारण बहुत ही ये क्या बोले, इसको केस आया है, मरने का केस आया है, बिहार से, गुजरात से, ठीक है। और भी ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप कुछ पियेंगे, वो कोई ब्रांड नहीं होता, उस पे ब्रांड लगाया जाता है, ठीक है। कुछ भी पीने से सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, यही आशा करती हूँ। और देखो, सब कुछ है ना, एक च्युइंगम हाल ही में मार्केट पर लॉन्च हुआ है, क्या उसका नाम,
सांप जैसा निको, क्या था वो, च्युइंगम निको, ये था, वो आप भी च्यू कर सकते हैं ना, अल्कोहल पीने की क्या जरूरत है। बहुत सारे संसाधन है, जैसे आप घूमने जा सकते हो वैकेशन पर, या अपने माइंड को ऑक्यूपाई रखो, फालतू का चीज में मत रहो। ओके, तो यही चीज बोलना था मुझे। पढ़ते रहो, खाते रहो, मत पियो, बस। ओके।